नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 से पाठ 3 और पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। बच्चों, आप सब शरारत तो ज़रूर करते होंगे, पर क्या कभी आपने सुना है कि आसमान भी शरारत कर सकता है? तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी और देखते हैं कि आसमान ने क्या शरारत की। चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आव देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दी। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े
चांद पर बैठी है। तो बच्चों, इस तरह उस बूढ़ी अम्मा का नाम चांद वाली अम्मा हो गया। अब बढ़ते हैं पाठ के प्रश्न अभ्यास की तरफ। तो सबसे पहले है बच्चों, तुम्हारी कल्पना से। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आप सब अपने अनुसार अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बूढ़ी अम्मा आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए अपने झाड़ू समेत चांद पर चढ़ गई होगी। अब है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो इसका उत्तर है बच्चों, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। वह इससे अपना घर आंगन साफ किया करती थी। अब चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अम्मा के साथ बालक के समान शरारती आसमान, एक बिल्ली और कबूतर रहते होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तो इसका उत्तर है बच्चों, आसमान अम्मा को परेशान करने के लिए बार बार उनकी कमर से टकराता था। उसे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता होगा। अब है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? घबरा कर, अरे बेटा, मुझे ऊपर कहाँ लेकर जा रहा है? गिड़गिड़ा कर, बेटा आसमान, मुझे छोड़ दे, मैं गिरकर मर जाऊंगी। गुस्से से, तू मुझे छोड़ता है या नहीं? तरकीब सूझने पर, बेटा आसमान, अगर मैं गिरकर मर गई तो तू किसके साथ शरारत करेगा? अब है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो ऐसे ही इसका उत्तर बच्चों आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट करता हूँ या करती हूँ। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कक्षा में शोर मचाते पकड़ा जाता हूँ। मेरी बहन या मेरा भाई मुझे घूर कर देखती है या देखता है जब मैं उसकी किसी चीज़ को बिना पूछे ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो बच्चों, अब बताओ, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम बताओ जिनमें दो टोलियाँ खेलती हों, जिसमें दो टीमें होती हैं। तो ऐसे ही कुछ खेल हैं, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल आदि। अब है साफ सफाई। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, वाइपर आदि आदि चीज़ों का इस्तेमाल घर की सफाई करने के लिए किया जाता है। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? होली, दिवाली, पूजा पाठ के अवसर पर, जन्मदिन समारोह पर मेरे घर में खूब जोर शोर से सफाई
होती है। ये मौके खास क्यों हैं? तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे। तो बच्चों दीपावली और होली का त्यौहार वर्ष में एक बार ही आता है। इसके अलावा पूजा पाठ और जन्मदिन के मौके पर बहुत से मेहमान हमारे घर आते हैं, इसलिए ये सारे मौके खास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए ऐसे शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना। तो सफाई से जुड़े हुए अन्य शब्द होंगे धोना, रगड़ना, पोंछना, चमकाना, घिसना, बुहारना। काम कौन करता है? बच्चों बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो यहाँ सबसे पहले हैं बूढ़ी अम्मा के काम। झाड़ू लगाना, कुएं से पानी लाना, खाना बनाना, बाज़ार से सामान लाना, कपड़े धोना, घर की झाड़ पोंछ करना। और मेरे घर में ये सब काम कौन करता है? झाड़ू लगाना नौकरानी, कुएं से पानी लाना माताजी, खाना बनाना माताजी, बाज़ार से सामान लाना पिताजी, कपड़े धोना माताजी, घर की झाड़ पोंछ करना कभी कभी बड़ी बहन और कभी कभी मैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आप अपने अनुसार कि आपके घर में ये सारे काम कौन कौन करता है आप लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखने हैं आपके काम। एक वो काम जो आप घर के काम करते हैं और वे काम जो घर से बाहर के काम होते हैं। तो इसका उत्तर भी आप सब अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब है कितने नाम कितने काम। इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नाम वाले शब्द जो कि किसी का नाम है, जैसे अम्मा, झाड़ू, चांद, आसमान, आंगन। और काम वाले शब्द पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, तंग करना, वार करना आदि। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।